जीटीएल इंफ्रा को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि ये शेयर खराब है। देखो, शेयर खराब तो है, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है और वो 3% की होल्डिंग भी यहाँ पर प्लेस्ड है। तो यहाँ पर ये खराब इन द सेंस थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स वीक तो है, बट हमें देखना ये है कि हमने एंट्री क्यों ली है। तुमने अगर ये सोच के लिया है कि 5G का हमें बेनिफिट होगा तो तुम सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। क्योंकि तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा जो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक किसी ने बताई होगी। देखो, सीधा सीधा एक चीज़ बताता हूँ कि एक न्यूज़ आई थी यहाँ पर जियो का। ओके, तो जियो का ब्रॉडबैंड सर्विसेज है ना, सितंबर 16 में लॉन्च हुआ था। ओके, तो 16 के बाद यहाँ पर तुम देखोगे रेवेन्यू 17 का, ठीक है, 2017 का तुम रेवेन्यू देखोगे तो सीधा 1000 करोड़ से 2000 करोड़ पहुँच गया। लेकिन तुम वो तो छोड़ो, जब यहाँ पर रेवेन्यू आया ना, यानी पता चला कि ओके जियो आने वाला है, तो जो बिजनेस मिला ना उसकी वजह से जो सेल्स हुई वो हुई 600 से सीधा 900 हो गई। मतलब तुम समझ रहे हो ग्रोथ कितनी हो रही है। फिर 900 से सीधा 2000, फिर 2300, मतलब तुम समझ रहे हो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन फिर 2019 में कई सारे क्रैशेस हुए और थोड़ी सी चीज़ें उलट पलट हो गई, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर सेल्स कंटिन्यूसली गिरने चालू हो गई। बट स्टिल अभी तुमने देखा कि कंपनी ने किस तरह से इस क्वार्टर में अपने सेल्स को सुधारा है, और 1428 करोड़ का जो 3 साल से कंपनी को लगातार नेगेटिव ट्रेंड में जा रही थी, वो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड हमें निकालते हुआ आया है। तो ये सारी चीज़ हमें देख के चलनी है। ऑब्वियसली हर एक वीडियो में आपको हमारी अलग ही अलग कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, और तुम देखोगे जब से होल्डिंग कम होना चालू हुई है ना, तब से ही सेल्स कम होना चालू हुई है। 2018 में अच्छी थी, 19 में जब यहाँ पर गिरना चालू हुआ स्टॉक, वो क्यों गिरा? ओनली बिकॉज होल्डिंग कम हो गई थी। तुम देखोगे होल्डिंग 20.05 थी, बट स्टिल धड़ाम से नीचे आ गई होल्डिंग, एंड देन द स्टॉक स्टार्टेड फेलिंग, एंड उसकी सेल्स भी गिरना चालू हो गई। अभी हमें दिसंबर क्वार्टर के बाद ही मार्च क्वार्टर में फिर से अपनी होल्डिंग कम होते हुए दिखी थी। बट अगर ऐसा हुआ कि 5G आने से इनका प्रॉफिट 2000 से 4000 हो गया, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और एक पॉइंट है जो लोग कह रहे हैं कि कंपनी ख़राब है। पहला तो पॉइंट आपको प्रमोटर की होल्डिंग कम बता दिया, प्लेज्ड होल्डिंग बता दिया कि अगर कंपनी गिर भी जाए कल होके, तो यहाँ पर प्रमोटर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3% होल्डिंग है। ऑब्वियसली द अमाउंट्स आर इन करोड़, बट स्टिल इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर तुम देखो रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स कम हो गए हैं, एंड दैट इज़ वाई कई सारे लोगों का मानना है कि कंपनी हाईली रिस्की है, एंड दैट आई टू अग्री कि अगर तुम्हारे पास शेयर है तो तुम्हें यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं देख के चलनी पड़ेगी। आज देख लिया, एक हफ्ते बाद देख लिया, वो सारी चीज़ें चलेगी, बट हमने देख के पैसा डाल के रख दिया, किसी यूट्यूबर को सुन लिया, पर्सनली मुझे सुन लिया और पैसे डाल दिए। देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, एंड तुम्हें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्टॉक में क्या हो रहा है, और ये सारी चीज़ें गौर करनी पड़ेगी। रिजर्व्स को यहाँ पर देखना पड़ेगा, तुम्हें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तुम्हें डाउट निकालने पड़ेंगे, एंड क्वेश्चन आने चाहिए कि सर आपने बाय करने को कहा तो क्यों कहा, और ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, बट इट्स योर मनी और पैसे का सवाल है। ऐसे ही मुझे या फिर किसी को भी सुनकर पैसे इन्वेस्ट मत कर लेना। मैं स्पेशली यहाँ पर्सनली यहाँ पर खुद की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर तुम्हें कुछ भी मेरे बात से अलग लगती है तो वो कमेंट सेक्शन है, और हर एक कमेंट का रिप्लाई तो मैं देता ही हूँ। लेकिन वो जिसने कहा था ना कि देखो रिजर्व्स कम हो गए, मतलब जो बढ़ने चाहिए थे रिजर्व्स उसकी जगह पे और कम हो गए हैं, माइनस में चले गए हैं, मैं उसको एक हम्बल सी चीज़ बता दूं कि तुम अगर यहाँ पर देखो तो बोरिंग्स कम हो गई है। अब रिजर्व्स नेगेटिव हो गए ना, मतलब रिजर्व्स कम हो गए ना, तो उस पर वो लोग को इंटरेस्ट नहीं भरने का है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अभी 13,000 नेगेटिव रिजर्व्स है तो अगले क्वार्टर में इसका बढ़ जाए अमाउंट। अभी अगर उनके पास पैसा आ गया तो यहाँ पर हो जा सकता है। लेकिन बोरिंग्स का तुम देखो तो बोरिंग्स में ऐसा केस नहीं रहता है। बोरिंग्स पे हमें लगता है ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, तो ब्याज को हटाने के लिए इन्होंने अपने बोरिंग्स को कम कर दिया, जो कंपनी के मैनेजमेंट की अच्छी रणनीति लगती है। तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम आखिरी का डिसीजन तुम्हारा ही होगा, बट उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर तुम इसको देख के चल सकते हो। और अगर फ्रेश एंट्री के लिए लेवल्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आज ही के दिन वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।